गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। सो क्वेश्चन हो गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन से, इतने सिंपल की बताने में मुझे शर्म आ रही है। tan पाई एक्स, इसका पीरियड tan एक्स का पीरियड कितना होता है? पाई। तो tan पाई एक्स का पीरियड क्या होगा? पाई बाई पाई मतलब 1। इसका पीरियड 1 हो गया। इसका पीरियड पता करना है। किसी के ए पावर एफ एक्स का पीरियड वही होता है जो एफ एक्स का होता है। मतलब यह है कि इस टोटल का पीरियड वही होगा जो इसका पीरियड होगा, और इसका पीरियड क्या होगा? वही होगा जो इसका होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट नियर एफ एक्स का वही होता है जो एफ एक्स का होता है। तो इसका और इसका पीरियड कितना होगा? 2 पाई बाई पाई, 2 पाई बाई पाई। मतलब यह हो गया कि पीरियड इसका 2 हो गया। इसका पीरियड कितना होगा? ओहो, नॉन पीरियडिक। देखते हैं, इसको थोड़ा करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 4 पावर एक्स को क्या लिख सकते हो? 2 पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 पावर ग्रेटेस्ट नियर 2x लिख सकते हैं। नहीं, ये हो जाएगा 2 पावर 2x माइनस ग्रेटेस्ट नियर 2x। भाई ए पावर एक्स बाई ए पावर वाई क्या होता है? ए पावर एक्स माइनस वाई, वही लिखा है मैंने और कुछ नहीं लिखा है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2 पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x। याद कीजिए कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड क्या होता है? 1 होता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x का पीरियड कितना होगा? 1/2। बस फिनिश। तो इसका पीरियड कितना हो गया? 1/2। आई एम श्योर कि ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। अब चलिए इस पे आते हैं। रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 6, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 इज नथिंग बट व्हाट? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर आपको याद होगा, नहीं ये बाई 2 नहीं, इसकी वैल्यू तो बाई 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मतलब ये इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट ऑफ साइन स्क्वायर 6x बाई 2 मतलब साइन स्क्वायर 3x। याद कीजिए साइन x सॉरी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? मॉड x होता है, x नहीं होता है। तो ये वैल्यू हो गई मॉड ऑफ साइन 3x। अब यहीं पे अगर आपने कहा दिया कि रूट साइन स्क्वायर x क्या हो जाएगा? साइन x 3x, तो टोटली रॉन्ग हो जाएगा। तो बेसिक फंडामेंटल शुड बी क्लियर। तो ये मॉड साइन 3x और इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई 3। फिनिश। अरे फिनिश ना, समझ में आई बात? हाँ चलिए, तो कितने मेथड हमारे हो गए, कितने टाइप हो गए? मेथड थोड़ी है ये तो टाइप ऑफ क्वेश्चन है। टाइप 3 हो गया, टाइप 4 भी हो गया। मुबारक हो, मतलब एक ही टाइप बचा है। चलो लास्ट टाइप, टाइप 5। इसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट लिखने की कोशिश करते हैं एज ए नोट। आप नोट कीजिए जरा सा। थोड़ा ये मेरा जो ये सिस्टम है ना, वो इधर उधर हो जाता है तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। एक पॉइंट नोट कीजिए पहले, अभी एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप नोट कर लीजिए। इफ y equal to fx is periodic with period t, then nt will be also the period of the function. So the period of the function where n belongs to natural number, natural number मालूम है ना? 1 2 3 4 5, अरे 1 2 3 4 5 यही सब नेचुरल नंबर होते हैं। 0 नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। सारे पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर बोले जाते हैं, सारे पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर बोले जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई भी फंक्शन का एक ही पीरियड नहीं होता है, उसके इनफाइनाइट पीरियड होते हैं, ठीक है। मतलब यह है कि अगर किसी फंक्शन का पीरियड t है तो उसका पीरियड 2t भी होगा, उसका पीरियड 3t भी होगा, 4t भी होगा, और ये सारे इसके पीरियड होंगे, t 2t 3t 4t सब के सब इसके पीरियड होंगे, ठीक है। क्यों होंगे ये भी बात समझिए। भाई पीरियड का फंडामेंटल डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन ये है कि द वैल्यू ऑफ x, द इंटरवल ऑफ x आफ्टर विच फंक्शन रिपीट। अगर आपने कहा कि t के बाद से रिपीट कर रहा है
ठीक है, तो 2t के बाद से भी रिपीट करेगा, 3t के बाद भी रिपीट करेगा, 4t के बाद भी रिपीट करेगा, 5t के बाद भी रिपीट करेगा। मतलब ये nt के बाद से भी रिपीट करेगा। ठीक, तो वही कहने का मतलब ये है भाई, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि भाई sin x का ग्राफ बनाओ, sin x का ग्राफ बना लो, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, बना दिया, ये लीजिए बन गया sin x का। ठीक, तो आफ्टर 2 पाई ये फंक्शन रिपीट कर रहा है, मतलब आफ्टर 2 पाई ये रिपीट कर दिया, यहां से यहां तक रिपीट कर दिया। तो आफ्टर 4 पाई भी तो रिपीट कर रहा है ये, आफ्टर 6 पाई भी तो रिपीट कर रहा है ये। कुछ बात समझ में आ रही? मतलब अगर 2 पाई पीरियड है तो 4 पाई भी होगा, 5 पाई, 6 पाई भी होगा, 8 पाई भी होगा, 10 पाई भी होगा, 12 पाई भी होगा, एंड सो ऑन टू n पाई भी पीरियड होगा। ठीक, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि कोई भी फंक्शन का सिर्फ एक ही पीरियड हो, उसके इनफाइनाइट पीरियड होंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन, बट t is called as fundamental period, fundamental or principal period। ठीक, फंडामेंटल पीरियड या फिर प्रिंसिपल पीरियड सिर्फ एक ही होता है, फंडामेंटल पीरियड या फिर प्रिंसिपल पीरियड सिर्फ एक ही होता है। बट पीरियड तो बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट पीरियड होते हैं भाई, एक पीरियड थोड़ी होगा, इनफाइनाइट पीरियड होते हैं किसी भी फंक्शन का जो भी पीरियोडिक होता है। उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जो होता है वही फंडामेंटल या फिर प्रिंसिपल पीरियड बोला जाता है। जैसे अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए कि पीरियड ऑफ साइन 2x, पीरियड ऑफ साइन 2x, और आपके सामने ऑप्शन दिए कि इसका पीरियड पाई है, इसका पीरियड 2 पाई है, इसका पीरियड 3 पाई है, इसका पीरियड 4 पाई है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? पीरियड ऑफ अगर पूछा जाए तो सारे ऑप्शन करेक्ट है, सारे के सारे करेक्ट है। क्यों? क्योंकि साइन 2x का पीरियड क्या होगा? फंडामेंटल पीरियड, पीरियड मींस फंडामेंटल पीरियड पाई। तो इन्होंने फंडामेंटल पीरियड या प्रिंसिपल पीरियड नहीं पूछा, इन्होंने पूछा पीरियड, क्या क्या पीरियड हो सकता है इसका, तो ये सारे के सारे इसके पीरियड। पाई पीरियड है तो 2 पाई भी पीरियड होगा, 3 पाई भी पीरियड होगा, 4 पाई भी पीरियड होगा, सारे सारे पीरियड होंगे। आई एम श्योर कि एबल टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर? हाँ, तो इस यही मीनिंग होता है इसका फंडामेंटल पीरियड का या प्रिंसिपल पीरियड का। अरे बात समझ में आई? हाँ, अब आते हैं अपने टाइप 5 में। कभी कभी क्या होता है कि आपके जो फंक्शन दिए होंगे वो एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ कुछ लिखा रहेगा, ऐसे 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 ऐसे, बट मॉड कहीं पर ही नहीं है। अगर मॉड कहीं पर है तो हम प्रीवियस मेथड यूज करेंगे, मॉड कहीं पे अगर नहीं है तो फिर हम इसको जो है कॉमन फैक्टर के थ्रू पीरियड बताते हैं। थोड़ा समझ में नहीं आएगा, मैं पहले एग्जांपल समझाऊंगा, ये नोट कर लिया आपने? हाँ, मैं आपको सिखाता हूं। जैसे सपोज कर लीजिए कि आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई इसका पीरियड क्या होगा, ये फंक्शन है, इसके पीरियड बताओ। ठीक है, इसको बताने से पहले एक और छोटा सा चीज, गोल्डन पॉइंट, बहुत अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। कभी भी पीरियोडिक फंक्शन जो होता है, पीरियोडिक प्लस माइनस नॉन पीरियोडिक, अगर किसी पीरियोडिक फंक्शन को नॉन पीरियोडिक फंक्शन से ऐड करेंगे तो हमेशा नॉन पीरियोडिक आएगा, हमेशा, उसमें कुछ सोचना ही नहीं। कभी भी पीरियोडिक फंक्शन को नॉन पीरियोडिक फंक्शन से अगर आप ऐड कर दिए तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमेशा नॉन पीरियोडिक ही आएगा। हाँ, अगर आपने दो पीरियोडिक फंक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया, तो पीरियोडिक फंक्शन, तो फिर कुछ भी हो सकता है। ये क्वांटिटी मे पीरियोडिक, मे नॉट पीरियोडिक, दिस वन मे आर मे नॉट पीरियोडिक, मे आर मे नॉट पीरियोडिक, कोई गारंटी नहीं है। और इसी पे हमारा ये टाइप 5 है, क्योंकि इसके लिए हमें कुछ नहीं करना। जैसे सपोज कर ले कोई आपसे पूछे कि y इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स का पीरियड बताओ, तो हम कहेंगे साइन एक्स तो पीरियोडिक है बट एक्स पीरियोडिक नहीं है, तो सम ऑफ नॉन पीरियोडिक एंड पीरियोडिक हमेशा नॉन पीरियोडिक होता है। सीधे बोलिए कि भैया नॉन पीरियोडिक है, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो मेरा, क्योंकि ये तो नॉन पीरियोडिक है, ये तो
नॉन पीरियोडिक है। ठीक, हाँ, कंफ्यूजन वहां होती है जब ये पीरियोडिक प्लस माइनस पीरियोडिक हो, तब समस्या होती है, और उसी के लिए मैं ये मेथड सिखा रहा हूं। बात समझ आ गई कैसे क्वेश्चंस को डील करना है। हाँ, इसको हमें देखना है कि इसका पीरियोडिक, ये पीरियोडिक है कि नहीं है, और इसकी पीरियड क्या है। बहुत सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल होता है, और रूल ये होता है कि पहला फंक्शन लीजिए sin 2x, इसके सारे पीरियड लिख दीजिए, सारे पीरियड। हाँ, पहले तो फंडामेंटल पीरियड लिखिए। फंडामेंटल पीरियड इसका क्या होगा, पाई। उसके बाद से दूसरा पीरियड क्या होगा भाई, अगर t पीरियड है तो दूसरा क्या होगा 2t, मतलब 2 पाई भी होगा, 3t मतलब 3 पाई भी होगा, 4t मतलब 4 पाई भी होगा, और ऐसे चलता जाएगा। ठीक, उसी के नीचे tan x/3 दूसरा फंक्शन लिखिए, और उसके भी सारे पीरियड लिखिए। पहले तो फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, पाई बाई 1/3 मीन्स 3 पाई, उसके बाद 6 पाई, उसके बाद 9 पाई, उसके बाद ऐसे ऐसे। ठीक, अब ये देखिए, अगर एक और फंक्शन इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट है तो उसको भी नीचे लिख लेंगे। उसके बाद ये देखिए कि व्हाट इज द फर्स्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन दीज टू लाइन। व्हाट इज द फर्स्ट कॉमन फैक्टर, ये रहा, ये है फर्स्ट कॉमन फैक्टर, दिखाई दे रहा है आपको। फर्स्ट कॉमन फैक्टर, जो भी फर्स्ट कॉमन फैक्टर आता है वही फंक्शन का पीरियड होता है। फिनिश, इतना ही करना है आपको, कुछ नहीं करना। बात समझ में आई? जो भी पहला कॉमन फैक्टर आता है वही उस फंक्शन का पीरियड होता है। कभी कभी क्या होगा सिचुएशन की कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। बात समझ आ गई? आल्दो ये जो उसमें फंक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहे हैं वो सारे इंडिविजुअली अकेले में पीरियोडिक हैं, बट अगर जब उसके कोई कॉमन फैक्टर नहीं आते हैं तो वो उसको हम पीरियोडिक नहीं बोलेंगे। कुछ बुक्स आप रेफर करेंगे तो वो सीधे कहते हैं एलसीएम निकाल लो। ऐसा एलसीएम जैसा कोई मेथड नहीं होता है, आप उसको ध्यान मत दीजिए। आप चुपचाप यहां जैसे बताया हूं वैसे कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अरे बात कुछ कुछ पल्ले पड़ रही है आप लोग के कि नहीं, समझ में आ रही बात? हाँ भाई, जीनियस बच्चे हैं आप लोग, कितने जीनियस हैं ये भी आप ही जानते हैं। नोट कीजिए जल्दी से, मेरी तो बकवास करने की आदत है। हो गया? अरे हो गया भाई। हाँ चलिए, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग और क्वेश्चन करते हैं, एकदम परफेक्शन ले आते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन ऐसे हो एडिशन सब्ट्रैक्शन के तो आपको कष्ट ना हो। सपोज कीजिए कि आपसे कोई पूछे, कोई क्या पूछेगा, मैं ही पूछ लेता हूं भाई, कोई थोड़ी कुछ पूछेगा। जब मैं हूं तो और क्यों पूछेगा। cos 2x प्लस sin 3x प्लस cot x। चलो देखते हैं। cos 2x, बोलो भाई इसके पीरियड कौन कौन है? पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, टिक 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 टिक। यस ना? हाँ। sin 3x का क्या है देख लेते हैं। 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई करो इसमें, फिर 3 मल्टीप्लाई करो, नेक्स्ट आएगा तो मतलब 2 पाई आ जाएगा। उसके बाद से 4 मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका 8 पाई बाई 3, फिर 5 मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 10 पाई बाई 3। अरे ऐसा नो, इसी में 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई करते चले जाओ। cot x पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, सो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या भाई साहब? हेलो, हाँ दिख रहा है ना, ये रहा ना, चुन्नू मुन्नू 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 चुन्नू, ये मिल गया। फर्स्ट कॉमन फैक्टर, फर्स्ट कॉमन फैक्टर, तो फर्स्ट कॉमन फैक्टर वी गॉट इट, इट मीन्स दिस फंक्शन इज पीरियोडिक एंड द पीरियड ऑफ द फंक्शन विल बी 2 पाई। आई एम श्योर कि अंडरस्टूड ऑल ऑफ इट। इज इट क्लियर? अरे क्लियर आर नॉट? Am I right?
सो ऐसे निकाल लेते हैं, बहुत ज्यादा कुछ टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। नोट कर लिया आप, अगर नोट नहीं किया तो पॉज करके नोट कीजिए फट से। और एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, गिफ्ट क्वेश्चन निकाल दीजिए फट से, मैं हैप्पी हो जाऊंगा। मैं तो वैसे भी हैप्पी रहता हूं भाई साहब, कभी कभी दुखी हो जाता हूं जब आप लोग होमवर्क नहीं करते। फटाक से निकालिए, फटाक से इसका आंसर निकालिए, जितना जल्दी हो सके आंसर निकालिए। नहीं आया, नॉन पीरियोडिक, कुछ लोग बोल रहे हैं नॉन पीरियोडिक, पीरियोडिक। मैं करूं, करता हूं। कॉस एक्स का पीरियड वो तो सबको पता है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, टिक 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 टिक। tan पाई एक्स का, tan पाई एक्स का फंडामेंटल पीरियड पाई बाई पाई मींस 1, 2, 3, 4, टिक टिक टिक। Yes sir. What is common factor? I'm not able to see. Are you able to see? अच्छा, एक आइडिया, ब्रिलियंट आइडिया, ब्रिलियंट। यू विल से यस सर, क्या किया आपने, ध्यान दीजिएगा। ब्रिलियंट आइडिया अभी आया है मेरे दिमाग में, जापान से इंपोर्ट होकर के। 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, 14 पाई एंड सो ऑन। क्यों लिखा अभी समझ में आएगा। 10 है पाई एक्स का, 10 पाई एक्स का 1, 2, 3, सो इसमें 44 भी होगा, 45 होगा, ऐसे से। यस सर, मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये 14 पाई है, उसको हम क्या लिख सकते, 14 इंटू 22/7, 7 2 जा 14, 44, मतलब ये 44 है और यहां भी 44 है, तो पीरियड 44। यस सर, हेलो हेलो, अरे ये पूरा गलत है। ये ऐसा ही है कि कोई बच्चा आपसे बोल रहा है 2 + 3 = 10। ये पूरे की पूरी तरह से गलत है, कोई मतलब नहीं है इसका। तो क्यों पढ़ा है सर, कि ये गलती आप फ्यूचर में ना करें। कभी कभी ऐसा ब्रिलियंट आइडिया आ जाता है दिमाग में, भाई पाई 22/7 नहीं होता है। अरे पाई को आप a/b के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, पाई तो इर्रेशनल नंबर है। बात समझ आ रही है, तो 22/7 तो लिख ही नहीं सकते। तो सर बचपन में हमने पढ़ा था, बचपन में इसलिए पढ़ा था कि इसकी भी अप्रॉक्स वैल्यू वही 3.14 अप्रॉक्सिमेटली होता है। तो बचपन में जब आप चुन्नू मुन्नू थे, आपके टीचर आपको समझा रहे यार 22/7 ले लो, 22/7 ले लो, मतलब ये नहीं कि वो होता है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू होता है। साफ सी बात है, इसमें जितने भी पीरियड हैं सब इर्रेशनल है, और इसमें जितने भी पीरियड हैं सब नेचुरल नंबर है। और ऐसा इम्पॉसिबल है कि कभी इर्रेशनल नंबर जो है नेचुरल नंबर के बराबर हो जाए। मतलब ये है कि ये फंक्शन नॉन पीरियोडिक है। कुछ कुछ बात समझ में आई, कुछ कुछ दिमाग में गया बात, हेलो, अरे कुछ कुछ गया कि नहीं गया। तो जब भी आपको पीरियोडिसिटी, अब यहां पर देखिए cos x भी पीरियोडिक है, tan पाई x भी पीरियोडिक है, बट दोनों का एडिशन पीरियोडिक नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पीरियोडिक प्लस माइनस पीरियोडिक होगा, वो पीरियोडिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट ये जरूरी है कि पीरियोडिक प्लस नॉन पीरियोडिक हमेशा नॉन पीरियोडिक होता है।
वो कभी भी पीरियोडिक नहीं हो सकता। ठीक, बात समझ में आई? हाँ, चलिए, अरे ठीक है ना, कुछ कुछ समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या बढ़े, खत्म कर दिया हमने पीरियोडिसिटी। अब आप क्वेश्चन निकालिए बुक्स के और सॉल्व कर देंगे। जहां जहां पीरियड फाइंड करने को बोला है आप फटाफट फाइंड कीजिए। अब हम लोग का थोड़ा सा क्विज सेशन होगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, स्मॉल प्रॉब्लम्स ऐसे ही थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाते हैं हम लोग इसको, क्विज सेशन। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप लेक्चर पॉज करेंगे, सोचेंगे और फिर उसका आंसर लिखेंगे, ठीक है? और फिर इसको देखेंगे, कंसेप्चुअल थिंग्स पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है? पीरियोडिसिटी पे डिपेंड है, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए, ठीक? इज fx equal to 5 periodic? पहला क्वेश्चन, सोचिए और बताइए। हर क्वेश्चन में मैं कुछ ना कुछ आपको सिखाऊंगा। सोचिए और बताइए। Is fx equal to 5 periodic? Speak out. Yes. Yes. But no fundamental period. No fundamental period. देखिए बात समझिए, अगर मैं कहूं कि fx इक्वल टू 5 का ग्राफ बनाओ, किसका ग्राफ बनाओ? fx इक्वल टू 5। ये है fx इक्वल टू 5 का ग्राफ, ठीक? अब देखिए जरा, पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन अपनी आपको रिपीट करता है एक फिक्स इंटरवल के बाद से, तो वो फंक्शन पीरियोडिक होगा। साफ सी बात है कि अगर कोई फंक्शन रिपीट करता है अपने आप को, तो वो पीरियोडिक फंक्शन होगा। ये क्या अपने आप को रिपीट कर रहा है? हाँ, ये तो हमेशा रिपीट कर रहा है। देखिए 0 पे तो 5 है, उसके बाद तुरंत 5 है, उसका हमेशा 5 है। ये हमेशा अपने आप को रिपीट कर रहा है। जब ये हमेशा अपने आप को रिपीट कर रहा है, मतलब ये 100% पीरियोडिक होगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कोई कि ऐसी कौन सी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू है जिसके बाद ये रिपीट कर रहा है, आप नहीं बता सकते। और t इक्वल टू पीरियड 0 तो बोल ही नहीं सकते, मतलब इसका फंडामेंटल पीरियड हम नहीं बता सकते, लेकिन ये पीरियोडिक है। कुछ समझ में आई बात? अब यहां पे एक पॉइंट आप नोट करेंगे जो कि इस क्वेश्चन से हम सीखते हैं। एवरी कांस्टेंट फंक्शन, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक, बट there is no fundamental period. There is no fundamental period. हर कांस्टेंट फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, लेकिन उसका कोई भी फंडामेंटल पीरियड नहीं होता है। यही इस क्वेश्चन के थ्रू हमारा मंत्र है जो कि हम सीखे हैं। बात समझ में आए? एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन, बट देयर इज नो फंडामेंटल पीरियड।
हर कांस्टेंट फंक्शन जो है पीरियोडिक होता है, बट उसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होता। अगर आपसे कोई कहे क्या fx इक्वल टू 5 का पीरियड 2 है, हाँ 2 है, 3 है, हाँ 3 है, √2 है, √2 भी पीरियड है इसका, हर पॉजिटिव नंबर इसका पीरियड है। बट वैसा अब अगर आपसे कहा जाए हर पॉजिटिव नंबर इसका पीरियड है, तो फंडामेंटल पीरियड क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू आउट ऑफ दोस। क्या आप बता सकते हैं स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या है इसमें? नहीं पता, किसी को नहीं पता कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू होती कितनी है। तो इसलिए हम इसका फंडामेंटल पीरियड नहीं बता पाते हैं, लेकिन ये पीरियोडिक फंक्शन है, उसका फंडामेंटल पीरियड नहीं है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लोग आपसे पूछ सकते हैं कि क्या मैथमेटिक्स में ऐसा कोई फंक्शन होता है जिसका फंडामेंटल पीरियड ही ना हो? हाँ होता है। हर कांस्टेंट फंक्शन होता है जिसका पीरियड जो पीरियोडिक होता है, बट वो फंडामेंटल पीरियड नहीं होता है उसका। इसके अलावा जितने भी फंक्शन अगर वो पीरियोडिक है तो उसका फंडामेंटल पीरियड जरूर रहेगा। बात समझ में आई? Okay, some sound was coming from outside, that's why I stop in between. Right. दूसरा क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन से क्या सीखा हमने कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हमेशा पीरियोडिक होता है और लेकिन उसका फंडामेंटल पीरियड नहीं होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। इफ fx is periodic, then f dash x means derivative of x will be also periodic with same period. ये ट्रू है कि फॉल्स है? सोचिए और बताइए। क्वेश्चन समझ में आया? अगर fx पीरियोडिक है तो f डैश x विल भी पीरियोडिक होगा और उसका पीरियड वही होगा जो fx का था। ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि फॉल्स है? हाँ, करेक्ट है। क्यों? अगर fx पीरियोडिक है, एज्यूम कर लिया कि उसका पीरियड t है, ठीक, ये होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। दोनों साइड डिफरेंशिएट कीजिए x के रेस्पेक्ट में, क्या आएगा? f डैश x प्लस टी इंटू x प्लस टी डिफरेंशिएशन। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और t तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0, ये 1 ही रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं। f डैश x, देखिए f डैश भी सेम कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, f डबल डैश विल बी आल्सो सेम। कहने की बात यह है कि क्या कहने की बात है कि अगर fx पीरियोडिक है तो उसका डेरिवेटिव भी पीरियोडिक होगा विद द सेम पीरियड एज ए गोल्डन पॉइंट ऑलवेज कीप इन माइंड। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव भी पीरियोडिक होता है, सेम पीरियड होता है उसका। sin x का पीरियड 2 पाई तो उसका डेरिवेटिव cos x होता है, उसका भी पीरियड 2 पाई। ठीक, tan x का पीरियड पाई, उसका डेरिवेटिव secant स्क्वायर x होता है, उसका भी पीरियड व्हाट? पाई। हाँ, इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। मतलब ये कि अगर f डैश x पीरियोडिक है तो इसका कहने का मतलब ये हम ये नहीं कह सकते कि fx भी पीरियोडिक होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, रिवर्स वे नहीं हो सकता है। जैसे सपोज कीजिए कि अगर आपसे कहा जाए कि बोलो भाई f x इक्वल टू x प्लस साइन x, तो f डैश x क्या आएगा? 1 प्लस कॉस x, ये पीरियोडिक आ गया। ठीक है, अब इसके बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि ये पीरियोडिक होगा, कि ये f डैश x पीरियोडिक है तो fx पीरियोडिक रहा होगा। अरे कैसे? ऐसा कुछ नहीं होता है। ये वन वे प्रोसेस है कि अगर fx पीरियोडिक है तो f डैश x पीरियोडिक होगा। अगर fx पीरियोडिक नहीं है तो f डैश x पीरियोडिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हमें कुछ भी नहीं पता। कुछ बात समझ में आ रही है? हेलो हेलो, हाँ, तो चलिए ये बात तो ठीक हो गई। और देखिए नोट कीजिए, f इनवर्स x विल नेवर बी पीरियोडिक
कोई भी इनवर्स फंक्शन कभी भी पीरियोडिक नहीं होता है। यह बात ध्यान से माइंड में सेट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जब हम इनवर्स का ग्राफ बनाते हैं तो हम सिर्फ एक ही पोर्शन को यूज करते हैं, या तो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। याद है ना आपको? हाँ। तो जब कोई फंक्शन पीरियोडिक होता है, जब कोई फंक्शन पीरियोडिक होता है तो वो अपने आप को रिपीट करता है, और इनवर्स में कभी भी रिपीट नहीं होता है। ठीक है, तो कभी भी इनवर्स फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को ले लीजिए, वो कभी भी पीरियोडिक नहीं होता है। अरे बात कुछ पल्ले पड़ रही है? हाँ, ठीक। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। हैव यू अंडरस्टैंड? इज दिस क्लियर? हाँ। तो ये हुआ आपका टोटल बात पीरियोडिसिटी के ऊपर। पीरियोडिसिटी हमने फिनिश कर दिया। टोटल पीरियोडिक फंक्शन, क्या क्या पोजीशन हो सकता है, क्या क्या टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं, मैंने पूरा डिटेल में करा दिया है। अब इसके बाद से अब आपको सब कुछ करना है। मेरा रोल खत्म हो गया यहां पे, इस फंक्शन के साथ, मतलब इस पीरियोडिक फंक्शन का रोल, मेरा रोल खत्म हो गया। जितना मेरे पास ज्ञान था वो मैंने आपको दे दिया। अब बाकी अब आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप तुरंत प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो फिर ये चीज, ये जो ज्ञान दिया गया है वो हमें दिमाग में रहेगा। अदरवाइज ये अगर आप सोचेंगे ऐसे चलो एक हफ्ते बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, तो गया काम से, तो गया काम से। अब जितना चीज आप सीखे हैं उसको पॉइंट को एक बार रिवाइज कीजिए, और कोई भी बुक उठाइए और क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट कर लीजिए। ठीक। अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं। चलिए नोट कीजिए। फाइंड द पीरियड, फाइंड द पीरियड ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। पहला, f(x) इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस सीकेंट एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कोसेकेंट एक्स। दूसरा क्वेश्चन, f(x) इक्वल टू cos 3/5x माइनस tan x/7, x/7। तीसरा क्वेश्चन, f(x) इक्वल टू mod ऑफ sin x प्लस cos x होल डिवाइडेड बाई mod sin x प्लस mod cos x, mod ठीक। चौथा क्वेश्चन, कोई अच्छा क्वेश्चन होना चाहिए भाई। f(x) इक्वल टू cos πx बाई n फैक्टोरियल माइनस cos πx बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2/3 माइनस 3x प्लस 10। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, याद रखिएगा। हाँ, तो ये 5 क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और इसका सॉल्यूशन आज ही है। जब ये लेक्चर खत्म होता है उसके बाद से आपको तुरंत भेजना है, टाइम नहीं लगाना है। ऐसा नहीं करना है कि मतलब 2 दिन बाद भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे और आगे की कार्रवाई पढ़ाएंगे। मतलब अब लास्ट सेगमेंट पे आ गए हम लोग, फंक्शन एज अ रिलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। फंक्शन से क्वेश्चन हमेशा इस सेगमेंट से आते ही आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सेगमेंट से भी क्वेश्चंस आते हैं। हर चीज इंपॉर्टेंट होता है। स्पेशली जो बच्चे एडवांस के लिए टारगेट कर रहे हैं उनके लिए तो एक एक चीज, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जब जनरेट होता है तो उसमें बहुत सारे कंसेप्ट को मिक्स करके बनाया जाता है। ठीक है। हाँ, चलिए तो अच्छा हाँ, एक
लास्ट टू लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन होमवर्क मैंने शायद डिस्कस नहीं किया था, किसी बच्चे ने फिर बताया कि सर आप वो भूल गए, पता नहीं भूल गया कि नहीं भूला। वो सिमेट्रिसिटी का था शायद, ये क्वेश्चन मैंने शायद डिस्कस नहीं किया था, इसके बाद से ही मैं जो है सीधे पीरियोडिक फंक्शन पे आ गया था। हाँ, ये क्वेश्चन को डिस्कस नहीं किया था, तो इसको लगे हाथ हम लोग डिस्कस कर लें, अदरवाइज क्या होगा कि फिर मैं भूल जाऊंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा आपका। आप कहोगे सर डिस्कस ये याद है क्वेश्चन, कुछ लोग तो भूल गए। ये क्वेश्चन ऐसा कहीं देखा था सर मैंने, अरे ये क्वेश्चन है, होमवर्क है भाई साहब, जो कि मैंने डिस्कस नहीं किया। देखिए, एफ एक्स सिमेट्रिक अबाउट एक्स इक्वल टू ए, तो पहली बात ये हो गया कि एफ ऑफ ए माइनस एक्स क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एक्स के इक्वल होगा। उसके बाद से ये सिमेट्रिक है बी के अबाउट बी, तो एफ ऑफ बी माइनस एक्स इक्वल होगा एफ ऑफ बी प्लस एक्स के। तो हमें प्रूव करना कि ये पीरियोडिक होगा और इसका पीरियड 2 पाई होगा, इसका पीरियड फाइंड करना है। ठीक है, निकालते हैं। पहले बात तो कुछ करें। यहां पे हमें x को x प्लस ए से रिप्लेस कर रहा हूं, x को x प्लस ए से, यहां पे x को x प्लस बी से रिप्लेस कर रहा हूं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x को x प्लस ए से रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा, a माइनस एक्स माइनस ए, तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2a प्लस एक्स। यहां पे x को x प्लस बी से रिप्लेस करेंगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 2b प्लस एक्स। तो राइट साइड तो इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होना चाहिए, तो मतलब ये हो गया कि एफ ऑफ 2a प्लस एक्स मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ 2b प्लस एक्स। ठीक है सर। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं x को x माइनस 2a से रिप्लेस कर दूं, या तो x को x माइनस 2b से रिप्लेस कर दूं। अब यहीं पे पॉइंट ध्यान रखना है, डेफिनेशन जो कि आप करते हैं। देखिए, पहले मैं x को x माइनस 2a से रिप्लेस कर रहा हूं, क्योंकि हमें तो एफ एक्स चाहिए ना एक साइड में। तो अगर मैं x को x माइनस 2a से रिप्लेस किया, x को x माइनस 2a से, तो क्या बन जाएगा ये, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 2b माइनस a प्लस x। अरे होगा कि नहीं, तो ये कह रहा है कि इसका पीरियड 2 इंटू बी माइनस ए है, जो कि गलत है। क्यों गलत है, अरे भैया पीरियड निगेटिव नहीं होगा और a ग्रेटर देन b है, तो इसका मतलब ये तो पीरियोडिसिटी का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। देखिए, लेकिन यहां पे f ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल टू एफ एक्स आ रहा है, बट हम ये कांस्टेंट को पीरियड नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने आपको कंडीशन दिया है a ग्रेटर देन b है। बात समझ आ रही है? हाँ, तो हम क्या करें, x को x माइनस 2b से रिप्लेस करते हैं, x को x माइनस 2b से, तो आपका यहां पे क्या आ जाएगा, f ऑफ, अब आ जाएगा x प्लस 2a माइनस b इज इक्वल टू f ऑफ x। अब ठीक है, f ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल टू एफ एक्स आ रहा है, और ये कांस्टेंट पॉजिटिव भी है, तो इसका मतलब ये पीरियोडिक होगा और इसका पीरियड होगा 2a माइनस बी। आई एम श्योर कि ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द पॉइंट वेरी क्लियरली, देयर इज नो कंफ्यूजन। बात समझ में आई? हाँ, तो इसका पीरियड 2 इंटू ए माइनस बी होगा। तो ये होमवर्क था पुराना, जो कि मैं डिस्कस नहीं किया था, भूल गया था। भूल जाते हैं भाई, एज के साथ आदमी की याददाश्त कमजोर हो जाती है। तो ये आपके सारे होमवर्क हैं जो कि आपको करना है। 5 क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, कीजिए फटाफट और आगे बढ़ते हैं। फंक्शन एज अ रिलेशन, बस वही लास्ट टॉपिक है, उसके बाद से तो हम लोग फंक्शन से मुक्ति पा जाएंगे है? उसके बाद से हम लोग सीधे शुरू करेंगे लिमिट टॉपिक। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है भाई साहब, तो उसको देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।